हेलो स्टूडेंट्स, मैं राखी। आज मैं आपको पीडियाट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, तो पीडियाट्रिक वर्ड से क्या समझते हैं आप? पीडिया प्लस इयाट्रिक। तो हम इसको दो वर्ड्स में ब्रेक करते हैं, पीडिया प्लस इयाट्रिक। पीडिया का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। इयाट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो pediatric is basically a branch of medical science that deals with the child health, illness and treatment. तो बेसिकली पीडियाट्रिक क्या है? हमारे ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो किससे डील करती है? चाइल्ड की हेल्थ, इलनेस और उसके ट्रीटमेंट से। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है? फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स है हमारे Abraham Jacob. Abraham Jacob. And father of Indian pediatrics कौन है हमारे? डॉक्टर जॉर्ज कोएल्हो। ठीक है, उसके बाद पीडियाट्रिक जो है हमारी 4 एस्पेक्ट से डील करती है। ऐसे ही एडल्ट्स में होता है, 4 चीजों पे बेस्ड होती है पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट जो होता है। फर्स्ट इज प्रमोटिव, सेकंड इज प्रिवेंटिव, थर्ड इज क्यूरेटिव एंड फोर्थ इज रिहैबिलिटेटिव। There are basically 4 aspects. First is promotive, second is preventive, third is curative and fourth is rehabilitative. ठीक है, इन 4 चीजों से डील करते हैं हम पीडियाट्रिक्स में। अब पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमारे कौन से एज ग्रुप आते हैं पीडियाट्रिक्स में? पहला 0 से लेके 18 ईयर्स को हम कंसीडर करते हैं किसमें? पीडियाट्रिक ग्रुप में। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज में हम कितना करते हैं? 0 to 16 ईयर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम पीडियाट्रिक्स की एज ग्रुप जो होती है उसको 2 चीजों में डिवाइड करते हैं। पहला इंट्रायूट्राइन लाइफ और दूसरी एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ जब बच्चा मदर के वोम्ब में है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ जब वो वोम्ब से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन लाइफ हमारी कब होती है? 0 से लेके बर्थ तक, मतलब कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन से लेके बर्थ तक हमारी कौन सी लाइफ होती है? इंट्रायूट्राइन लाइफ। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ कब होती है? बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक। ठीक है, बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक। एक हम पीडियाट्रिक्स को 3 और चीजों में डिवाइड करते हैं। पहला प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। ठीक है, प्रीनेटल क्या होता है? जब बच्चा मदर के वूम में होता है। पेरीनेटल इज वूम से लेके 7 डेज तक, मतलब बर्थ के 7 डेज तक हम किसको कंसीडर करते हैं? पेरीनेटल। एंड पोस्टनेटल आफ्टर 7 डेज, बर्थ के 7 डेज के बाद हमारा क्या होता है? पोस्टनेटल लाइफ। तो 3 वर्ड्स होते हैं, प्रीनेटल, जिस पे क्वेश्चन बनता है कि प्रीनेटल किसको बोलते हैं? पोस्टनेटल एंड पेरीनेटल। पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। तो प्रीनेटल क्या होता है? 0 से लेके बर्थ तक, मतलब जब तक वूम में है बच्चा तो वो कौन सी लाइफ है उसकी? प्रीनेटल। पेरीनेटल लाइफ हम किसको बोलते हैं? 22 वीक्स के बाद, मतलब उसका वाइबिलिटी पीरियड होता है 22 वीक्स। क्या होता है 22 वीक्स? वाइबिलिटी पीरियड। इस वाइबिलिटी पीरियड के बाद से लेके 7 डेज ऑफ बर्थ को हम क्या कंसीडर करते हैं? पेरीनेटल लाइफ अकॉर्डिंग टू दी WHO।
WHO ने क्या कहा है कि पेरीनेटल लाइफ होती है 20 वीक से लेके 7 डेज ऑफ बर्थ तक। 22 वीक्स होता है उसका वाइबिलिटी पीरियड। वाइबिलिटी पीरियड मतलब उसमें जब जान आती है बच्चे में, ठीक है, दैट इज वाइबिलिटी पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है? आफ्टर 7 डेज ऑफ द बर्थ क्या है हमारा? पोस्टनेटल पीरियड है, ठीक है। अब इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को हम और सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी इंट्रा यूट्राइन लाइफ। अब इंट्रा यूट्राइन लाइफ और एक है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ, इनको हम फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हमारी 3 स्टेजेस आती हैं, 0 to 14 डेज, फिर 14 डेज दैट इज 2 वीक्स, 2 वीक्स टू 8 वीक्स तक कंसीडर करते हैं फर्स्ट स्टेज। ये है हमारी सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज है हमारी 8 वीक से लेके 40 वीक्स तक। तो 0 to 14 डेज को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। 2 to 8 वीक्स के बच्चे को क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियो। ये छोटे छोटे ना वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 14 डेज की लाइफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 8 वीक्स का बच्चा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में 8 वीक्स है, 8 वीक्स से 40 वीक्स के बीच में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फीटस, ठीक है। ये है हमारी इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इंट्रा यूट्राइन लाइफ कहाँ है? जब तक बच्चा वूम्ब में है। अब बच्चा अंदर उसकी मजे की लाइफ है, उसके बाद बाहर आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ कब स्टार्ट होगी उसकी? आफ्टर बर्थ। इसको भी हम फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। अब फर्स्ट है उसका बर्थ टू 28 डेज। बर्थ टू 28 डेज को हम क्या बोलते हैं? नियोनेट। अब नियोनेट को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट को हम क्या बोलते, कितने दिन तक करते हैं अर्ली नियोनेट को? 0 to 7 डेज। तो 7 दिन तक बच्चे को हम क्या कंसीडर करते हैं? अर्ली नियोनेट। उसके बाद 7 दिन से लेके 28 दिन तक हम क्या कंसीडर करते हैं? लेट नियोनेट, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है किसकी? एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ की। अब हमारी सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या होगी एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ की? अब 28 डेज तक हो गया। अब 28 डेज के बाद अप टू 1 ईयर, तो 28 डेज से लेके अप टू 1 ईयर तक हम क्या बोलते हैं उसको? इन्फेंट। थर्ड स्टेज क्या है? 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक, उसको हम क्या बोलते हैं? टोडलर। ये वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि 3 साल का बच्चा है उसको क्या बोलेंगे, 4 साल का बच्चा है उसको क्या बोलेंगे, अर्ली नियोनेट कब होता है, लेट नियोनेट कब होता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक क्या क्या होता है? प्री स्कूलर। फिर 5th स्टेज में आता है 6 to 12 ईयर को हम क्या बोलते हैं? स्कूलर या फिर स्कूल गोइंग। स्कूलर भी बोल सकते हैं, स्कूल गोइंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। 6th स्टेज हमारी कौन सी आती है? 12 to 18 ईयर्स। ये क्या होता है? एडोलेसेंट ग्रुप। ठीक है, तो समझ आया। अब मैंने बताया था पीडियाट्रिक ग्रुप हम 0 से 18 तक कंसीडर करते हैं। अब इसकी स्टेजेस सारे समझ में आ गई। 0 से 14 डेज तक जायगोट, 2 to 8 एम्ब्रियो, फिर 8 to 40 फीटस, उसके बाद एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ गया बच्चा, फिर उसके बाद बर्थ से 28 दिन तक उसको नियोनेट कहलाएगा। नियोनेट में भी 7 दिन तक क्या होगा? अर्ली नियोनेट। 7 दिन के बाद 28 दिन तक क्या कहलाएगा? लेट नियोनेट। उसके बाद 28 डेज से 1 ईयर तक इन्फेंट, 1 to 3 ईयर टोडलर, 3 to 6 ईयर प्री स्कूलर एंड 6 to 12 स्कूल गोइंग, 12 to 18 इज एडोलेसेंट, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न। एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या चीज उसको डिफाइन करेंगी कि वो हेल्दी है, ठीक है। तो
टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न। हेल्दी न्यूबॉर्न हम कब कहेंगे बच्चे को? फर्स्ट, डिलीवरी एट टर्म। टर्म डिलीवरी हम किसे बोलते हैं? टर्म डिलीवरी हम बोलते हैं जो आफ्टर 37 वीक्स के बाद होती है। ठीक है, जो डिलीवरी 37 वीक्स के बाद होती है उसको हम बोलते हैं टर्म। उससे पहले वाली डिलीवरी बिफोर 37 वीक्स प्री टर्म कंसीडर करते हैं। ठीक है। दूसरा, रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 30 सेकेंड्स। उसकी रेस्पिरेशन 30 सेकेंड्स में स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या है? डिलीवरी विदाउट एनी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। विदाउट एनी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, उसको कोई भी कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है ड्यूरिंग जब वो वूम में है, उसको कोई भी डिजीज कंडीशन या कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जेनाइटल, मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट है उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नॉर्मल पैरामीटर्स होने चाहिए उसके सारे। नॉर्मल पैरामीटर्स में हम क्या क्या करते हैं? पैरामीटर्स में जैसे हमारा वेट, हाइट, बीपी, रेस्पिरेशन, पल्स, हार्ट रेट, ये सारा क्या होना चाहिए? उसका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक हेल्दी न्यूबॉर्न के। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पैरामीटर्स, नॉर्मल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। वेट है तो बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होता है, हाइट है तो कितनी होती है, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, कैसे उसको मेजर करते हैं, ये सारी चीज हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ न्यूबॉर्न। क्या है नॉर्मल पैरामीटर ऑफ न्यूबॉर्न? सबसे पहले वेट। एक हेल्दी बेबी का वेट कितना होता है अकॉर्डिंग टू द WHO? 2.5 to 3 kg। ठीक है। 3.5 भी कंसीडर कर सकते हैं, किसी किसी बुक में 3.5 है, किसी में 3 भी है। आइडियल वेट हम 2.5 मानते हैं अकॉर्डिंग टू दी WHO, मतलब उसका 2.5 से ज्यादा वेट होना चाहिए। अगर 2.5 से कम है तो वो लो बर्थ वेट बेबी में कंसीडर होगा। ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चे की? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। बीपी कितना होना चाहिए? 60 to 40 mmHg। हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दो चीजें होती हैं, हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस जो उसके हेड का सर्कमफेरेंस होता है, टोटल हेड, तो वो क्या होता है? बच्चे का ज्यादा होता है। किससे? चेस्ट सर्कमफेरेंस से एट बर्थ। इक्वल कब हो जाते हैं हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस? 1 ईयर पे। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाता है। उसके बाद चेस्ट सर्कमफेरेंस हेड सर्कमफेरेंस से ज्यादा होने लग जाता है, मतलब इससे ज्यादा होता है। ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है उसका? 33 से 35 सेंटीमीटर। अगर 33 से कम है तो बच्चा क्या है? उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोसिफेली। अगर 35 से ज्यादा है तो क्या है? मैक्रोसिफेली। ठीक है। अब चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होगा? इससे कम होगा। बताया था मैंने, बाय एट द बर्थ चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या होता है? कम होता है। तो कितना होगा? 31 से 33 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर ज्यादा है, पिजन चेस्ट है, तो क्या प्रेजेंट है बच्चे को? रिकेट्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब हाइट, वेट, पीपी, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, एक होता है मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या बच्चे का न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है कि बच्चा माल न्यूट्रिशन में तो नहीं है। ये सारी चीजें उसकी मिड आर्म सर्कमफेरेंस से इंडिकेट करता है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस हम मेजर कैसे करते हैं? क्या करते हैं हम? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस हमारी शोल्डर में प्रेजेंट होती है। एक्रोमियन प्रोसेस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं हम अल्नर बॉर्डर तक। अल्नर बॉर्डर जो हमारी अल्ना बोन होती है उसके अपर बॉर्डर पे। ठीक है। उसके मिड पॉइंट पे हम क्या लेते हैं? मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस नॉर्मल कितना होता है? 11 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यूज हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं।
एक्रोमियन प्रोसेस से अल्नर बॉर्डर तक के मिड पॉइंट को हम लेते हैं, किसके लिए? मिड आर्म सर्कम्फरेंस के लिए। मिड आर्म सर्कम्फरेंस हम मीजर किससे करते हैं? इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक होता है शार्केट स्टेप, बेंगल टेस्ट। शार्केट स्टेप का हमेशा आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि शार्केट टेप यूज किस लिए करते हैं, शार्केट टेप का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं। तो एक बार इसका अच्छे से डायग्राम देख लेना है आपको, बाकी हम इमेज बेस्ड लास्ट में करेंगे, ठीक है। शार्केट स्टेप माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा हम बेंगल टेस्ट करते हैं। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होता है बच्चे का? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला क्या होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने का? सेल्सियस से करने का फ़ारेनहाइट प्लस फ़ारेनहाइट माइनस 35 इंटू 5/9, ये होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का C प्लस 35 इंटू 9/5। तो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे कि सेल्सियस में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में करो, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। हाइट मेजर करने के लिए भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब इन्फेंट है, मतलब छोटा बच्चा है, वो खड़ा नहीं हो सकता है, तो जो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता उसको तो हम लेटा के उसकी हाइट मेजर करेंगे। तो लेटा के जिसमें हम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेंटोमीटर। और जो बच्चा खड़ा हो सकता है, जैसे टोडलर एज ग्रुप है हमारी, वो बच्चा खड़ा हो सकता है, तो खड़ा करके हम क्या करते हैं? उसकी हाइट मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेडियोमीटर। तो दो चीजें होती हैं, इनका भी इमेज बेस्ड आता है, इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर हम बेसिकली टोडलर में यूज करते हैं। इन्फेंट जो अप टू 1 ईयर एज ग्रुप होता है, जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, तो उनका हम इन्फेंटोमीटर से करते हैं, ठीक है। अब बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? FSH जो हम मीजर करते हैं, पीटोस्कोप से मीजर करते हैं FSH। उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद उसकी हार्ट रेट उतनी ही रहेगी जैसे ही पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो हार्ट रेट कितनी होती है उसकी? 120 टू 160। अगर एवरेज पूछे, एक ही ऑप्शन दिया हो, कोई रेंज ना दी हो, तो कितना होगा? 140, ठीक है, 140 बीट्स पर मिनट, ठीक है। हार्ट रेट अब मीजर कहाँ करनी है आपने? ये भी, इसमें भी कंडीशन देख के पूछते हैं कि बच्चा रो रहा है तो हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर बच्चा सो रहा है, मतलब स्लीपिंग पोजीशन में है, तो हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्राइंग है तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसका हार्ट रेट क्या होगा? बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? अप टू 180 चला जाएगा, ठीक है, 180 तक चला जाएगा, 180 बीट्स पर मिनट। और अब बच्चा सो रहा है तो रिलैक्स है, तो क्या होगी? उसकी हार्ट रेट अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कितनी चली जाएगी? 80 टू 100 भी हम क्या करते हैं? नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन देके पूछ लेता है कि बच्चा क्राइंग में है तो हार्ट रेट क्या होगा, स्लीपिंग में है तो उसका हार्ट रेट क्या होगा, ठीक है। अब पोजीशन, हार्ट रेट हम मीजर कहाँ से करते हैं? एडल्ट्स में तो हम 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं। इंटरकॉस्टल स्पेस मतलब दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। तो एडल्ट्स में हम कहाँ करते हैं? 5th इंटरकॉस्टल पे, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं, जहाँ पे हमें क्या होता है? हार्ट बीट सुनाई देती है अच्छे से एडल्ट में। अब पीडियाट्रिक्स में हम कहाँ से करते हैं? जो पीडियाट्रिक ग्रुप है, चाइल्ड वाला हमारा ग्रुप है, उसमें हम 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी नॉर्मल रेट था। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा पेपर में। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है बच्चे का? नॉर्मल 30 टू 60 ब्रेथ्स पर मिनट। एवरेज पूछे तो 40 ब्रेथ्स पर मिनट। खाली एक वैल्यू दे तो एवरेज वाली वैल्यू को कंसिडर करते हैं, 40 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। अब इससे ज्यादा आ रही है, इससे कम आ रही है, तो बच्चे को क्या है? बच्चा किस में है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, ठीक है। RDS के साइन बाद में हम जब डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ग्रंटिंग होता है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, साइनोसिस, ये सारा
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आता है। ठीक है, अभी हम नॉर्मल पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं इसके। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में। फर्स्ट होता है, नेक्स्ट है हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले मतलब पता होनी चाहिए। आगे की हम पीडियाट्रिक जब कंटिन्यू करेंगे उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। फर्स्ट होता है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ हम किसे बोलते हैं? लाइव बर्थ किसे बोलते हैं? सेपरेट फ्रॉम दी मदर प्रोड्यूस दी लाइव एविडेंस। जो बच्चा जैसे ही मदर से सेपरेट हुआ, वूम से बाहर आया, उसके बाद उसने क्या दिए? कुछ लाइव एविडेंस दिए, हमें एविडेंस दिए कि वो क्या है? लाइव है। उसको हम लाइव बर्थ कंसीडर करेंगे। कुछ तो लाइव एविडेंस में हमारी दो चीजें आती हैं, जैसे हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट है उसका, ये प्रेजेंट है, तो बच्चे को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये क्या है? लाइव बर्थ। जैसे ही क्या हुआ? वो सेपरेट हुआ मदर से, उसने क्या प्रोड्यूस किए? लाइव एविडेंस प्रोड्यूस किए। लाइव एविडेंस में हमारे क्या है? रेस्पिरेटरी रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सारे उसमें प्रेजेंट है, तो उस बच्चे को हम क्या कंसीडर करेंगे? उस बर्थ को लाइव बर्थ। ठीक है। एक होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है? स्टिल बर्थ को ही आईयूडी बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ। दो वर्ड होते हैं, एक आईयूडी, एक होता है अबॉर्शन। इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। मैंने बताया था फीटस की वाइबिलिटी जो होती है वो कितने पे आती है? 22 वीक्स पे आती है। तो फीटस जब तक वाइबल नहीं होगा, उससे पहले अगर उसकी डेथ होती है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? अबॉर्शन। या उसका वेट उसका 500 ग्राम है या उससे कम है, तो वो क्या कंसीडर करेंगे? अबॉर्शन। तो वेट कितना होना चाहिए? लेस देन 500 ग्राम। और बिफोर वाइबिलिटी पीरियड, वाइबिलिटी पीरियड से पहले क्या हो रहा है? उसका फीटस का एक्सपल्जन हो रहा है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? अबॉर्शन। 22 वीक्स को हम क्या मानते हैं? वाइबिलिटी पीरियड। और उसके बाद हो रहा है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? स्टिल बर्थ। मतलब वेट कितना होना चाहिए उसका? मोर देन 500 ग्राम। और वाइबिलिटी पीरियड, आफ्टर वाइबिलिटी पीरियड, अगर उसकी डेथ हो रही है, यूट्रस में ही डेथ हो रही है, किसके बाद? आफ्टर उसकी वाइबल होने के बाद। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक है हमारा टर्म बेबी। टर्म बेबी हम किसको बोलते हैं? जो आफ्टर 37 वीक्स बॉर्न होता है। आफ्टर 37 वीक्स क्या होता है? आफ्टर 37 वीक्स। 37 वीक्स से पहले अगर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्री टर्म बेबी। ठीक है। तो गर्मी भी लग रही होगी। टर्म बेबी हम कब कंसीडर करते हैं? 37 से 40 वीक्स तक के बीच में जो होता है वो हमारा क्या होता है? टर्म बेबी। अगर बिफोर 37 वीक्स हो रहा है बच्चा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्री टर्म बेबी। बिफोर 37 वीक्स को हम क्या बोलेंगे? प्री टर्म। एक होता है पोस्ट टर्म बेबी। आफ्टर 42 वीक्स, 42 वीक्स के बाद क्या हो रही है? उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म बेबी। अब प्री टर्म को भी हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। लो बर्थ बेबी, ठीक है, बढ़िया है। तो हम पोस्ट टर्म, प्री टर्म बेबी को 3 स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं। पोस्ट टर्म बेबी को फर्स्ट लो बर्थ वेट बेबी, सेकंड क्या है? वेरी लो बर्थ वेट, थर्ड है हमारा एक्सट्रीम लो बर्थ वेट।
मैंने बताया था नॉर्मल बर्थ वेट हम कितना कंसीडर करते हैं 2.5। अगर बिलो 2.5 है तो क्या कंसीडर करेंगे हम, लो बर्थ वेट बेबी। बिलो 2.5 kg है, वेरी लो में हम 1.5 kg, दैट इज अगर आपसे ग्राम में पूछे तो 1500 ग्राम। 1500 ग्राम से कम का बच्चा है तो किस में आएगा, वेरी लो बर्थ वेट बेबी में। उसके बाद अगर 1 किलो से भी कम है बच्चा तो किस में आएगा, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। मतलब अगर हम ग्राम में देखें तो 1000 ग्राम। तो ये थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनिशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न।